एक बकील शादी किया, बीवी आई। अब बहुत बकील था, बकील कहो कि कंजूस कहो, मक्खी चूस। शादी करके आया, बीवी को बैठाया सामने, बोला सुना बेटा ते हमारा जाने जा। बोला हमें की जानू तुम्हार शोहर चाह। बोला नहीं जानी ले। बीवी बोले बोला की बोले जाते। बोला सुना कि घर हम वहा बनती जे हमरा पसंद है। बोला हाँ बोला तोरा की पसंद, जे पसंद होता वहा की बने वो हमें। बोला सुने गोश्त हमें नहीं खाई, माछो हमें नहीं खाई, अंडा हमें नहीं खाई, दूध दही हमें नहीं खाई, साग सब्जी हमें नहीं खाई। तो बीवी बोली कौन जी खाई जाते। बोले हमें खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। बोले कि नहीं इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। ओ मेरी बीवी तू प्यारी बीवी है, वही बना जो मुझे पसंद है। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। 3 महीना भाग गई ये बेचारी, दाल खा खा के सूखी हड्डी भाग गई। दाल हमेशा दाल खेलो जा, बड़ा हाथ कहिया काम आती। 3 महीना के बाद मैके गई तो भाइयों ने बहन के शक्ल को देखा कि सुखा के हड्डी हो गई। पूछा, भाइयों ने पूछा कि करेंगे खाना नहीं खाई लगी, बीमार लगी। बोले नहीं भैया कौन बकीलते ब्याह करा दिला, खाली दाल खिला भैया। रोने लगी तो भाइयों के भी आंखों में आंसू आ गए। कह दैया ते काना मत, वो बकील जीत की बोली ते काना मत, तो दाल खिला भेजू, चिंता मत कर, आंसू पूछो ओकर दाल हमरा से निकाली दी। ते खाना खेल ले, ये टेबलेट ले और जो ससुराल राती दाल बनेबे, दाल में टेबलेट मिला दी है, नीनो गोली जी और 16 के रखे, हमरा से 4 भे वो ऑपरेशन कर भी बना जो। ये बेचारी आई रात में दाल बनाई, दाल में नींद के टेबलेट मिला दी, ये खाया बेहोश। 4 भाई आया, कफन पहनाया इसको, पूरे बदन में कफन पहनाया और 4 पाई उठा रूम से निकाली, दूसरे रूम लग गई और चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांधा। 4 भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब रात 1-2 बजा जब इसकी नींद, जब नींद गोली का असर जब खत्म भेले, उठी बैठी गई, देख कि बदनों में कफन और 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। निकल के भैया तोरा के जा। बोला हमरा के जिन वो बाद में पता चल तोरा, पहले तो समझी ले ते मरी गिलास है, तो वो दुनिया में नहीं हो, तुम इस दुनिया में आ गए हो, हम लोग फरिश्ता हैं। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो बोले भैया कौन सवाल हो। बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए हो। बोला नहीं हमें खाली दाल खिलाम। बोला खाए गोश्त खाए खाए। बोला नहीं खिलाम। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ जी 50 कोड़ा में तो वो खटिया पकड़ी ली। अब ये 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे। बोला नहीं खिला। बोला 50 कोड़ा फिर मारो। 100 कोड़ा में पहले जिन को बेहोश सिर्फ बेहोश भाग लिया, हाथ उठा के देख के कोई ताकत नहीं। बोला बस ठीक है अब कफन खोलो इसको। कफन खोल के जहां सुतलो ही लाके चारपाई रखी लगी भैंस सब चलो। दिन 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते भला बताओ 100 कोड़ा यहाँ जी। बीवी आई दौड़ती हुई, उठाई के उठा 10 बजे के लिए नाश्ता नहीं खावा। बहुत मुश्किल से आंख खोला बेचारा। तो बीवी बोली जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, हमें दाल रोटी बनागा नहीं। तो बीवी कल की कि वो खुद आग में दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब से हमें राती देखी झोला दे हमें बहरा जे जिन गोश्त भी आनबो माछो भी आनबो। गोश्तो पकाइए ना माखो पकाइए। अल्लाह बखीली से बचाए, अल्लाह बखील की सोहबत से बचाए। तो मेरे भाइयों खिलाओ खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह के रास्ते में देना सीखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया। बस आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह फिर हम लोग दुआ करेंगे, इसलिए कि 1:30 बजे दुआ हो जाएगी। 1:22 हो गया है। बस 8 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो इंशाअल्लाह मैं 8 मिनट कुछ और बयान कर दूं इंशाअल्लाह। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बस यही चाहिए था मुझे। भोजपुरी की भी शर्माइश है कि भोजपुरी सुनाना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी फिर कभी जलसा करवा तब सुने हो।
आज सुनाएंगे, अच्छा इंशाल्लाह सुना देंगे, आज सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक साहबी आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा पड़ोसी या हबीब अल्लाह, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ है, उसकी शाखें, उसकी डाल मेरे आंगन में झुका है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गरीब आदमी हैं, वो जो खजूर पक जाती है ना, वो मेरे आंगन में गिरती है खजूरें। या रसूल अल्लाह, हमारा बच्चा बहुत सारा है, गरीब आदमी है, तब पेड़ तो उन्हीं का उसके आंगन में है, लेकिन उसकी डाल मेरे आंगन में झुका है। तो या रसूल अल्लाह, वो जो खजूरें गिरती हैं तो मेरा बच्चा उठा उठा के उसे खाता है कभी ना। ये मेरा पड़ोसी इतना बड़ा जालिम है कि वो वहां से आता है, मेरे बच्चों के हाथों से खजूरें छीन लेता है, और जो बच्चा के मुंह में देखता है उंगली डाल के निकाल लेता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ठीक है, जाओ अपने पड़ोसी को बुला के लिए, वो जिसका पेड़ था ना उसको बुला के लाए। चलो कि अल्लाह के नबी बुला रहे, वो आया और मुनाफिक था, वो मुसलमान था लेकिन मुनाफिक था। मुसलमान था लेकिन कौन था बोले? मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उसे कहते हैं, मुनाफिक की 3 पहचान है। कितने पहचान मुनाफिक की बोलिए? 3 पहचान है। मुनाफिक जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब भी बोलेगा। और मुनाफिक की दूसरी पहचान, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, वादा कभी पूरा नहीं करेगा, ये मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक की तीसरी पहचान, पीठ पीछे गीबत करेगा, सामने तारीफ करेगा, पीठ पीछे। ये मुनाफिक की पहचान है, ये मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक की पहचान बस यूं समझ लीजिए कि आदमी मिल ले, मुनाफिक सलाम अलैकुम, बड़ा गर्म जोशी मिला, सलाम अलैकुम, अब बेटा चाय पी। वाह, तोर जैसा आदमी पूरे बस्ती में नहीं जियो, वाह बहुत अच्छा। बस सलाम करी थे, हट लाती, फालतू आदमी सही नहीं जी। ये मुनाफिक की, बोलो बोलो, ये मुनाफिक की पहचान है। मोमिन की ये शान है, जो कान में बोलेगा मोमिन वही मैदान में बोलेगा मोमिन, जो सामने बोलेगा वही पीछे बोलेगा। इसलिए किसी की गीबत नहीं करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक कब्र से गुजर रहे थे, एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो आपने फरमाया कि इस कब्र पे अजाब हो रहा है। 2 कब्रों के बारे में इशारा फरमाया कि इस कब्र में भी अजाब हो रहा है, इस कब्र वाले के ऊपर में भी अजाब हो रहा है। तो सहाबियों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों के ऊपर में अजाब हो रहा है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक के ऊपर में जो अजाब हो रहा है वो चुगली करता था। वो क्या करता था बोलिए? वो चुगली करता था, चुगलखोर था, इसी की वजह से कब्र में अजाब में मुब्तला है। और दूसरे के बारे में फरमाया, ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अजाब कब्र में मुब्तला। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पेशाब करना तो एहतियात से करना। पेशाब करना बैठ के करना। पेशाब जब करना तो जब तक पूरे कतरे निकल ना जाए तब तक खड़े मत होना। लेकिन अभी तो जीन्स, बेटा बैठना, अभी तो देखिए ना जीन्स पैंट निकली हुई है। ये पैंट ऐसी पैंट है, अल्लाह रहम फरमाए, वो तो जो पहनता वही कहेगा ये पैंट है कि बला है। अजय ये पैंट पहन के सही से आदमी बैठ नहीं पाता। बोलो सही से बैठ पाओगे? जैसे पाजामा वाला बैठेगा वैसे नहीं बैठ पाएगा। ओहो, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ऐसे पैंट पहन के बच्चा जब हमारा नौजवान पेशाब करने के लिए बैठता है तो पहली बात तो बैठा ही नहीं जाता है। वो चुकू मार के घुटना टेक के बैठता है बेचारा, वो बहुत मुश्किल से पेशाब करता है, बहुत मुश्किल से पेशाब निकलता है। वो कहो कि आधो पेशाब जमीनों में जाइए, आधो पेशाब और पेंटे में रहिए। बोलो बात सही गलत ही बोला? हाँ, हम तो ये कहेंगे अभी तो फटा जींस भी निकला है, फटा जींस भी निकला है। हम तो इनकी गलती नहीं कहेंगे, ये गलती फिल्मिस्तान वालों का है। एक जमाना था फिल्म का हीरो बरका पैंट पहना, ये मोड़ी बरका मोड़ी वाला, तो वो बरका पहन की यहो बरका पहन, वो टाइट करके यहो टाइट कर, वो अभी फट्टा पहने यो फट्टा पहने। अब खाली डर जी कहे वो ना खोली देगी, यहो भी खोली देगी, जो झमेला खत्म है। झमेला खत्म, ना पैंट रहते, ना बांस रहते, ना बांसुरी बजते। ये साहब रसूल बस 8 मिनट का वक्त लिए आपसे हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। ये मुनाफिक को बुलाया गया जिसका पेड़ था। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई ये पेड़ तुम्हारा है? कहा या रसूलल्लाह मेरा है। कहा कि ऐसा करो, इस पेड़ को
इस सौदे पर बेचोगे कि इस पेड़ के बदले में जन्नत में तुम्हें अल्लाह से ऐसा ही पेड़ दिलवा देंगे खजूर का। इस सौदे पर बेचोगे? तो मुनाफिक था ना, मुसलमान नहीं था। मुनाफिक था, मुसलमान मुनाफिक था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, हम तो नहीं बेचेंगे, ये पेड़ तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, इसका फल बहुत मीठा है, हम नहीं बेचेंगे। वो कह के वहां से चल दिया। वो कह के चल दिया। एक सहाबी बैठे हुए थे वहां पर, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने वो जो मुनाफिक चला गया तो अल्लाह के नबी की बारगाह में वो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह, जो सौदा आपने उसके लिए कहा है कि जन्नत में उस पेड़ के बदले में जन्नत में आप अल्लाह से खजूर का पेड़ दिलवाएंगे, वही बात मेरे लिए होगी अगर मैं खरीद कर वो पेड़ को दे दूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हारे लिए भी वही हुक्म है। वो सहाबी हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से भागे, उस मुनाफिक के घर आए। बोले भाई रुको रुको रुका। बोले भाई क्या बात? बोले भाई ये पेड़ बेचोगे, ये पेड़ बेचोगे? बोला नहीं नहीं, देखा नहीं तुमने, अल्लाह के नबी को मैंने मना कर दिया, तुम्हें भी नहीं दूंगा। कहा कि सोच लो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मुंह मांगी कीमत दूंगा, बोल कितनी लेगा? तो मुनाफिक था, बेचना तो था नहीं। उन्होंने कहा ऐसा करो, बेच देंगे। वो तुम्हारा जो बगीचा है ना, अब उस बगीचे में 600 खजूर के पेड़ थे। कितने पेड़ थे बोलिए? 600 पेड़ थे। ये मुनाफिक कहने लगा कि वो बगीचा का 600 पेड़ जो है ना, पूरा बगीचा हमको दे दो, हम तुमको पेड़ दे देंगे। ये हजरत अबू दहदा ने कहा कि डन भाई डन, वादे पे पक्के हो? कहा कि हाँ पक्के हैं। कहा डन, मैंने ये बागीचा 600 पेड़ों का तुम्हारे हवाले किया, ये पेड़ मुझे दे दो। डन हो गया। ये सहाबी रसूल खुश हो गए, बगीचा गए, वहीं पर बीवी बाल बच्चा रहते थे, बीवी भी रहती थी, बच्चे भी रहते थे। और कुर्बान जाइए, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बागीचे के अंदर में गए, अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी अब इस बगीचे से निकल जाओ, अब ये बगीचा मेरा नहीं रहा, मैंने इस बगीचे को जन्नत में खजूर के पेड़ों के बदले बेच दिया है। सुभान अल्लाह बोले दमाश। बीवी भी बीवी क्या बीवी थी। बीवी कहती है कि आपने मेरे प्यारे शौहर, आपने बहुत अच्छा सौदा किया है, आपने जन्नत का सौदा किया है। ये सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में गए कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ खरीद लिया है, या हबीब अल्लाह, मैंने वो पेड़ खरीद कर आपके कदमों में निछावर कर दिया है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अबू दहदा, अब मेरा भी सौदे का अंदाज बदल गया है। ए अबू दहदा, तुमने 600 पेड़ देकर एक पेड़ खरीदा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह हजारों महल जन्नत में तेरे लिए तैयार कर रखा।